हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात को उनकी क्या सोच रहेगी। देर रात को वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देर रात उनकी क्या सोच रहने वाली है आपके लिए। देर रात इनकी क्या सोच रहने वाली है। यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में काफ़ी ज़्यादा ठहराव नज़र आ रहा है, और काफ़ी ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है। लेट नाइट एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा थॉट्स ऐसे रहेंगे जहाँ पर ये आपके लिए ऑब्सेस्ड होते नज़र आ रहे हैं। पहली चीज़ ये नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस बढ़ती नज़र आ रही है, और वो पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आप आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज रात को रहने वाली हैं। बहुत उधेड़बुन भी रहेगी, जो जो चीज़ें की हैं, क्या क्या दायरे, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस, क्या क्या बाउंड्रीज डाल दी। बहुत समय से ये एक ऐसी एनर्जीज में रह रहे हो सकते हैं जहाँ पर ये नॉन एक्शन की एनर्जीज हैं, नो कमिटमेंट, नो कम्युनिकेशन भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही अपने सिचुएशन या अपनी फैमिली या अपनी इमेज या अपने कुछ पर्सनल बेनिफिट्स के चलते इन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई थी, और एक क्लैरिटी ना होना, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, फ्यूचर आपके साथ है नहीं है, परिवार आपके साथ बसाना है नहीं बसाना है। तो बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बहुत समय से उलझाया रखा है खुद को, काफ़ी ज़्यादा ट्रैप्ड से रहे हैं इन सब क्वेश्चंस के साथ, और हो सकता है किसी का दबाव भी हो, कोई बहुत ज़्यादा इन्हें मैनिपुलेट करा हो, बहका रहा हो, किसी की बातों में बहुत आ रहे हो, किसी की बातों को सुनकर इन्होंने इस तरह की बाउंड्रीज आपके और खुद के बीच में क्रिएट कर दी हो। लेकिन करेंटली जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं या स्टक हैं, वहाँ खुश नहीं है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड सा महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो रात को एक विचार, बहुत ज़्यादा गहराई से विचारधारा चलने वाली है, सोच विचार चलने वाला है, जहाँ पर जैसे ये अपने आप को बंधनों से मुक्त करना चाहेंगे, जिन रिस्ट्रिक्शंस में इन्होंने बांधा हुआ है। जो भी रीजंस हो, चाहे वो इमोशनली कोई इन्हें मैनिपुलेट कर रहा हो, इमोशनली इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा हो, जिसके चलते ये आपसे दूर हो रहे हो, आपके ऊपर बाकी सिचुएशंस को चुन रहे हो, लेकिन इन्हें रात को लगने वाला है कि कहीं ना कहीं खुशियाँ, पॉजिटिविटी, सुकून, हैप्पीनेस, वो जो फुलफिलमेंट, हर चीज़ आपके साथ थी। आपकी करंट एनर्जीज इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। इस समय जो भी बदलाव आप में आया है, जिस भी तरह से आप अपने जीवन में अपनी चीज़ों पर फोकस्ड है, कहीं ना कहीं से तो नज़रें आप पर हैं, कहीं ना कहीं से स्पाइंग स्टॉकिंग या आपके बारे में किसी ना किसी माध्यम से जानकारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। या कह सकते हैं कि अगर आपने पूरी तरह से सोशल मीडिया और हर चीज़ से आप ऑफलाइन हो गए हो, कहीं भी ये आपको रीच आउट या आपको नहीं देख सकते, तो पास्ट की जो आपकी पॉजिटिविटी रही है, पास्ट के जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, पास्ट में आप जिस तरह से इनके लिए, इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी लेकर आते थे, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा वापस से आकर्षित कर रही हैं, वापस से आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करने वाले हैं रात को, और उन खुशियों को, उस बीते दौर को फिर से जीना चाहेंगे। उस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी बातें बहुत प्यारी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, कि जिनको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या जिस भी तरह से आप इनको
इनको अपना प्यार जताते थे, एक्सप्रेशन ऑफ लव रहा है, वो सब चीज़ें रात को बहुत याद आने वाली हैं। जहाँ इन्हें लगेगा कि ये करंट सिचुएशन में तो कहीं एक जेल के अंदर एक कैद में जैसे उलझ के अटक के रह गए हैं, फंस के रह गए हैं, बंद होकर रह गए हैं, उन बंधनों से ये जैसे मुक्ति चाहते हैं। और इन्हें पता है कि आप इनका कंप्लीशन हो, आप इनका सुकून हो, और आपसे मिलने की एक अलग सी तड़प रात को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। अगर इन्होंने पास्ट में किसी तरह के झगड़े करके आपको कुछ गलत करार करके, आपको झूठा कुछ ब्लेम लगाकर, किसी तरह की गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन के चलते चीज़ें गलत कर दी थी, अपने ईगो के चलते इन्होंने चीज़ें गलत कर दी थी, या अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हो कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, ये ही सुपीरियर है, आपके लिए तो ये इम्पोर्टेंट होने चाहिए, इनके लिए आपको इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो, उस तरह के अगर इनका माइंड सेट रहा है, थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ रहें, तो रात को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ने की एक बेचैनी रहेगी, एक अलग सा ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, एक अलग सी इंटेंसिटी नज़र आ रही है, जहाँ पर इनका मन करेगा कि अभी आपके पास पहुँच जाए, आपसे बात कर लें, आपसे वापस से रिकनेक्ट कर जाएं, जुड़ जाएं, जो चीज़ें स्टक कर दी हैं, जिन सिचुएशन में इन्होंने आपको इमोशनली हर्ट कर दिया, डैमेज कर दिया, आपको बीच राह में जैसे इस तरह से छोड़ दिया कि जहाँ पर आप समझ ही नहीं पाए कि आप जाए तो जाए कहाँ, पूरी तरह से अकेले पड़ गए आप पूरी तरह से। जिस भी तरह से आपको इन्होंने इमोशनली, मेंटली हैरेस किया है, डैमेज किया है, वो चीज़ों के बारे में भी रात को बहुत सोचने वाले हैं। लेकिन एक ऑब्सेशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो रात को इनकी क्या एनर्जीज रहेंगी कि नज़रें पुरानी जो भी आपकी मेमोरीज हैं, वो मेमोरीज पर एक कह सकते हैं फ्लैशबैक में जाते नज़र आ रहे हैं, जो पॉजिटिव साइड रही है इस रिश्ते की, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा निहारते नज़र आ रहे हैं, देखते नज़र आ रहे हैं, चेरिश करते नज़र आ रहे हैं उन मेमोरीज़ को, और देर रात तक जैसे जगे रहेंगे, देर रात तक जैसे विचार करते रहेंगे, उन्हीं मेमोरीज को फिर से जीते नज़र आ रहे हैं कि उन्हीं चीज़ों में जैसे इन्हें एक अलग सा सुकून, एक अलग सा कंफर्ट महसूस होगा, जिस तरह से भी आप अंडरस्टैंडिंग रहे हो, जिस तरह से भी आप रहे हो इनके लिए, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा रात को अपनी तरफ खींचने वाली हैं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होते हुए भी, ग्राउंडेड होते हुए भी, बहुत बैलेंस्ड अप्रोच या ओवर प्रैक्टिकलिटी के चलते इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो डाली थी, वो सब होते हुए भी कहीं ना कहीं आप ही की तरफ एक अलग सा झुकाव, एक अलग सा खिंचाव महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं आपका प्यार इन्हें अपनी तरफ खींचता नज़र आ रहा है, आपकी यादें इन्हें अपनी तरफ खींचती नज़र आ रही हैं, आपकी बातें इन्हें अपनी तरफ एकदम खींचती नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फैमिली के चलते इन्होंने कोई कमिटमेंट ना दी हो, कोई क्लैरिटी ना दी हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुद को सेव करके चलने वाले, अपनी इमेज, अपनी लाइफ, अपने लोग, अपना परिवार, अपना खानदान, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करके चलने वाले, कि जहाँ पर इनको किसी तरह से कोई भी इनको लॉस नहीं होना चाहिए, इन्हें डैमेज नहीं होना चाहिए, इनकी इमेज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने कह सकते हैं कि इमोशंस होते हुए, प्यार होते हुए आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जहाँ पर इन्होंने आपके प्यार का फ़ायदा उठाया, लाभ उठाया है, कह सकते हैं कि जहाँ पर ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ इस रिश्ते को में चल रहे थे, निभा रहे थे, जहाँ पर इनको जो सही लगता है उस हिसाब से चले थे, जहाँ पर इन्होंने कभी भी आपके साथ रिश्ता तो रखना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक फ्यूचर आपको भी देना है, आप जो चाहते हो, आप क्या डिजर्व करते हो, उस चीज़ पर ये थोड़े से सेल्फिश रहे हैं। जो आपको मिलना चाहिए, जो आप डिजर्व करते हो, जिस पर आपका हक है, जिस तरह से आपने खुद को, अपने समय को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, अपने साथ को इनको दिया है, इन्हें ग्रो होने में, इन्हें आगे बढ़ने में हर तरह से आप इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, चाहे इमोशनल लेवल पर आपने सपोर्ट दिया हो, फिजिकल लेवल पर दिया हो, फाइनेंशियल लेवल पर दिया हो, जिस भी तरह से आपने इनके सपोर्ट सिस्टम रहे हो, इनको इवॉल्व करने में आपने मदद की है, उन चीज़ों का इन्होंने फ़ायदा उठाया है। यहाँ पर वो चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि इन्होंने आपकी भावनाओं का गलत लाभ उठाया है, जहाँ पर जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला है।
इस चीज़ को ये जानते हैं, पहले भी जानते थे, अभी भी इस चीज़ को महसूस करें, अभी ज़्यादा महसूस करें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है आपने एक वॉल क्रिएट की हुई है, आप अपनी एनर्जीज को इन तक नहीं पहुंचने दे रहे। अब आप और हर्ट नहीं होना चाहते, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो रहे हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप डिवाइन से कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस में रह रहे थे उनको बैलेंस करते नज़र आ रहे हो, और इस समय आप एंटरटेन नहीं करना चाहते, इस समय आप किसी की भी रबिश, किसी की भी नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करोगे। आप ऐसा नहीं कि आप बहुत रूड या अग्रेसिव हो, नहीं, इस समय आप बहुत शांत हो और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अब आप अपने दिल को और ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट की हुई हैं। जो अभी तक ये करते आए थे ना कि आपके इमोशन से प्ले कर जाना, लेकिन अपने आप को सेफ रखना, अपनी कंफर्ट जोन में रहना, अभी आपकी तरफ से यह है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे एक बाउंड्री सेट कर दी है, जहां पर अब आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप जैसे अपनी आत्मा की, अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हो, इनर वॉइस से कनेक्ट होते नज़र आ रहे हो, जैसे एक सुकून, एक शांति की तलाश है जिससे आप जिसको पाने की कोशिश है। इस समय आपका ध्यान इन पर उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप पहले अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते थे, पूरी तरह से निशावर कर देते थे इन पर। और इस चीज़ को, इस बदलाव को ये बहुत बखूबी समझ पा रहे हैं, बहुत दिमाग से काफ़ी ज़्यादा शार्प पर्सन हो सकते हैं, वेरी, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को समझ जाना, मतलब कह सकते हैं कि आप एक इमोशनल फूल हो सकते हो, लेकिन ये नहीं है, ये चीज़ों में समझ पाते हैं। और ऐसा नहीं कि इन्हें ना समझ भी नहीं है, इन्हें समझ आता है, अगर जो बदलाव आप में आ रहा है वो ये महसूस कर पा रहे हैं, इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं हो, आपने एक्सेस डिनाइड वाली एनर्जीज में आप चले गए, जहाँ आप अपनी तरफ से खुद को और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। चाहे दिल टूटा है, चाहे दर्द है, तकलीफ है, नाराज़गी है, चाहे जो भी रीज़न हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक बाउंड्री, एक रेखा खींच दी है। अगर इन्हें आना है तो उस रेखा को लांघना होगा, उस रेखा को लांघे बिना ये आप तक नहीं पहुंच सकते। इस चीज़ को ये रात को बहुत ज़्यादा सोचने वाले कि क्या वो रेखा को, उस बाउंड्री को मैं क्रॉस करूं, क्योंकि कंप्लीशन आपके साथ है। जो सुकून, जो कंफर्ट, जो एक अलग सी खुशी आपके साथ महसूस करते, कहीं नहीं महसूस कर पाते, उस चीज़ को रात को बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं। कुछ एक स्टेबल जेस्चर देने से पहले की एक सोच विचार की एनर्जी से, एक आत्ममंथन की एनर्जी से, कि किस तरह से आपको क्या सर्व करें या क्या ऑफर दें। बहुत ही ज़्यादा नापतोल वाले इंसान लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव माइंडसेट है इनका, लेकिन इन्हें पता है, इनका दिमाग भी कह रहा है, इनका दिल भी कह रहा है, दोनों एनर्जीज यही कह रही हैं कि आप ही इनके लिए एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हो, आपके साथ अपनी परिवार, अपनी दुनिया देखते हैं, बसाना चाहते हैं। किसी तरह का जेस्चर देने के बारे में रात को सोच रहे हैं, जो भी अभी अगर इन्होंने ब्लॉक किया है या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड वे में आपके साथ एक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक इनकी सोच में बदलाव आप देखेंगे। इनके पास कोई पेट हो सकता है, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं, या इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ऑर्थोडॉक्स हो, लेकिन अब ये कुछ आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जेस्चर देना है, कुछ ना कुछ अपने फीलिंग्स को फाइनली एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हो रहे हैं। इन्होंने बहुत तरसाया है, बहुत तकलीफ दी है, बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया है, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अब ये प्लान कर रहे हैं। एक प्लानिंग की एनर्जीज हैं, किसी तरह का मैसेज दे सकते हैं, जेस्चर दे सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे में एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं कि इस प्योर लव को, एक जो सच्चा प्यार होता है, सच्चे इमोशंस होते हैं, बिना किसी छल कपट के, एक निश्चल प्यार जो रहता है, उन चीज़ों को ये आप भी देख पा रहे हैं। वो जो ममतामयी, वो जो इमोशन से भरा इंसान, बहुत प्योरिटी के साथ इनसे जुड़ा हुआ पर्सन, वो इन्हें आप में दिख रहा है, इनके परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ की तरह ये आपको देख पा रहे हैं। अभी तक अगर डर में थे, सोसाइटी का डर हो, समाज का हो, फैमिली का हो, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हो, तो उस डर से बाहर निकलने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। इमेज कॉन्शियस बहुत लग रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस के कारण भी, जैसे इनके पैरों में बेड़ियां थी कि आप तक नहीं पहुंच रहे थे, वो जो सोसाइटल
नॉर्म्स कह लीजिए, सोसाइटल जो भी सब ये सिचुएशंस रहती हैं, वो सब चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा जैसे मैटर करी हैं पास्ट में। लेकिन रात को इन्हें लगेगा कि नहीं, इन्हें आपको पाना है, आपके साथ आगे रिश्ता निभाना है, रिश्ते में आगे बढ़ना है। और आकर्षण बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत महसूस करने वाले हैं। सोशल मीडिया पर स्पाइंग आपकी बहुत हो सकती है, रात को करें, या फिर आपकी जो भी फ़ोटोज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। इनके पास पेट हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, लेकिन पेट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और बहुत फैमिली को ज़्यादा ही फैमिली ओरिएंटेड कह लीजिए, और फैमिली को कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पर रखना और आपको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देना, इस तरह की भी एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्टबन हो सकते हैं, ढीठ इंसान हो सकते हैं ये, और जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अब इनके इमोशंस इन्हें आप तक पहुंचने के लिए जैसे बहुत ज़्यादा बेकरार होंगे, बहुत ज़्यादा ही एक अलग सा आपके लिए खिंचाव महसूस होगा, जहाँ पर ये अब अपने प्यार का इजहार करना चाहेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, कहीं ना कहीं इनका इमोशनल साइड आपके लिए एक्टिव हो रहा है। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये एहसास हो रहा है कि नहीं, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं और आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है इन्हें। और देर रात को यही रहेगा कि इन्हें आप तक पहुंचना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो भी सिचुएशन में वहाँ खुश तो नहीं है, जिन भी लोगों के साथ है, जिन भी परिस्थितियों में, वहाँ ये बिल्कुल खुश नहीं है, इसीलिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। इमोशनल नहीं है रात को, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं या पछता रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया। इन्हें पता है इन्होंने गलत कर दिया, लेकिन इन्हें पता है इन्होंने अपने आप को कुछ चीज़ों में बांध दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, खुद सेल्फ जो मेड डिसीजंस रहे हैं वहाँ पर ये ट्रैप हो गए। लेकिन ये पॉजिटिव वे में इस कनेक्शन में कंप्लीशन, एक न्यू बिगनिंग, डेटिंग, प्रपोजिंग की एनर्जीज हैं, कहीं ना कुछ सरप्राइज प्लान करने की एनर्जीज में ये रात को रहने वाले हैं। हाँ, चलिए और नंबर्स देखते हैं, क्या नंबर इम्पोर्टेंट है। 3। लोग बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, या लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा ये अपने दिमाग पर लेते हो। नंबर 3 है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन, या जो भी कम्युनिटी फैक्टर, कास्ट फैक्टर, कुछ भी चीज़ें रही हों, किसी तरह के डिफरेंसेस रहे हों, वो सब चीज़ें बहुत मैटर की हैं, तो बट उससे बाहर निकल रहे हैं। अब ये उस इल्यूजन या उन दायरों से, उन बेड़ियों से जैसे खुद को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 3 आवर्स एंड 3 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और इनकी भी सोच विचार बहुत चल सकती है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ये आतुर है अभी। RIPMCWSNJQGBOFZIX, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा और देखते हैं क्या चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। कंफ्यूजन बहुत समय से हो सकता है, ये अंतर्द्वंद से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हो कि आपको जेस्चर दें या नहीं दें, करे तो करे क्या, आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें। लेकिन फाइनली वो एक अनक्लियर इल्यूजन वाले माइंडसेट से जैसे बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर ये ओवर थिंकिंग तो बहुत रहेगी रात को, लेकिन उससे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये एक स्टेबल फ्यूचर आपको देना चाहते हैं। अभी तक ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो अब ये स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं। अभी तक ये अपने स्टेप बैक कर रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव साइड्स, नेगेटिविटीज को देख पा रहे हैं। रात को इन्हें समझ आएगा कि क्या चीज़ें गलत हुई हैं और कहाँ गलती हो गई। कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ बढ़ने की एनर्जीज हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है। बहुत बार आप लोगों के कमिटमेंट को लेकर झगड़े हुए हो सकते हैं, फ्यूचर को लेकर झगड़े हुए हो सकते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप रहा है, बहुत ज़्यादा मनमौजी किस्म के पर्सन हो कि अपने हिसाब से ही लेना है, अपने मन मुताबिक लेना है चीज़ों को, ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जहाँ आप बार बार इन्हें चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हो, बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हो इस रिश्ते के बारे में,
इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में, इस रिश्ते की गहराई के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में, हर चीज़ को जो आप बताते रहे हो, लेकिन ये अंडरस्टैंड करने में थोड़े से वीक रहे हैं, चीज़ों को अपने मन की करने वाले, ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में लेना नहीं है, उस हिसाब से उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। अब इन्हें लग रहा है कि नहीं, काश मैंने तुम्हें और अच्छी तरह से समझा होता, काश जो तुम समझा रहे थे, समझा रही थी, मैं समझ सका होता है, समझ सकी होती। इस समय वो एक एनर्जी है जहाँ पर ये अब जानते हैं कि आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आपने बहुत कोशिशें कर ली हैं, अब आप और कोशिश नहीं करो। अब अगर आना है तो इन्हें ही आना पड़ेगा और एक स्टेबल ऑफर देना पड़ेगा। अब ये आपको कोई भी टेम्परेरी टाइम पास या ऐसे ही कुछ छोटे मोटे जेस्चर देकर आपको वापस से अपने झांसे में नहीं ले सकते, अपने बातों में नहीं ले सकते। इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत बुरी तरह से एक मिसकम्युनिकेशन, डिसएग्रीमेंट्स का शिकार हुआ है। इस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं। इन्हें पता है आप वर्थ इट हो, आप वर्दी हो प्यार के, लव के, इनके प्यार के भी, और एक आप जिस तरह के पर्सन हो, जिस तरह की सोल हो, जिस तरह की आप इमोशनल पर्सन हो, एम्पैथ हो, आपको तो सबसे बेहतर मिलना चाहिए। आपके लिए तो कोई भी प्यार आपका पाना चाहेगा, आपके जैसे पर्सन का साथ पाना चाहेगा। वो सब चीज़ें इन्हें रात को समझ आ रही है, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि इन्हें आप तक पहुँचना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो बिखेर दिया है ना, सब कुछ मेंड करना चाहते हैं, अब चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। तो रात को वही एनर्जीज है कि चीज़ों को फिक्स करना है। कैलकुलेटिव माइंडसेट है और किस तरह से अप्रोच करें उस बारे में है कि किस तरह से एक्शन लें, किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए, मेंड किया जाए, क्योंकि चीज़ें तो बिगड़ी हुई हैं, वो तो नज़र आ रहा है। इन्हीं के ईगो एटीट्यूड, इन्हीं के पास्ट की रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज के चलते चीज़ें खराब हुई हैं, डिसीजंस के चलते चीज़ें खराब हुई। अब चीज़ों को हील करना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं चाहे जितना दूर जाए, खींचकर वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी डोर है जो आप दोनों को बांधे रखती है। इस चीज़ को महसूस करें, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हैं। जब से ये आपसे दूर हैं, ये आपको नहीं बुला पा रहे। कोशिशें बहुत की हैं लेकिन नहीं आपकी यादों से दूर हो पा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, आप जो एक मिस्टीरियस से हो गए हो ना, सीक्रेटिव से हो गए हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है सब जानना चाहते हैं। और अभी तक ये जो एक मास्क के साथ आपके साथ रह रहे थे, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे थे, आप कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहते हैं। अपनी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ और बातें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने आती नज़र आ रही हैं। और जो भी ये मैनिपुलेटिव रहे हैं, कुछ सच छुपाए हो सकते हैं इन्होंने, वो चीज़ें भी सामने डिस्क्लोज करेंगे। इस तरह की एनर्जीज हैं। ब्रोकन है बहुत ज़्यादा, आपके बिना बहुत ज़्यादा इंटरनली टूट रहे हैं। ऊपर से स्ट्रांग दिखा रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे हैं। अंदर ही अंदर एक अलग सी तड़प है जिससे गुजर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, इरिप्लेसेबल, आपको कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता। आप ही इनका प्यार हो, आप इनका पैशन हो, आप इनके लिए सब कुछ हो। इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। जिस तरह से साथ आपने दिया था कोई मैच नहीं कर सकता। जिस तरह के एफर्ट्स या ऑनेस्टी रही है, डेडिकेशन रहा है, जिस भी तरह से आप इनके लिए इनसे जुड़े रहे हो, आपको कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। इन्होंने बिल्कुल दूसरे ऑप्शंस में जाने का प्रयास किया हो सकता है, ऑप्शंस को ओपन रखा, लेकिन अब ये महसूस करें कि नहीं, आप ही की तरफ बढ़ना है, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है और एक भविष्य, एक फ्यूचर क्रिएट करना है। सोल टाई अगेन आ गया है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ भी आया था। तो कहीं ना कहीं एक गहरा रिश्ता है, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। और कुछ सोल बॉन्ड है, सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कुछ ऐसा रिश्ता है जो नहीं टूट सकता, बहुत गहरा है। इस जन्म का नहीं है, पूर्व जन्म का है, किसी पिछले जन्म का है, किसी पास्ट लाइफ का है, जहाँ पर चीज़ें अभी कंप्लीट होनी बाकी हैं। जैसे अभी एंड नहीं हुई है, ये कोशिश करें तो भी नहीं होगी, आप कोशिश करो तो भी नहीं होगा। चीज़ों ने आगे ठीक होना है, आप लोगों ने मिलना अभी बाकी है। आपकी एब्सेंस इन्हें बहुत परेशान कर रही है अभी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, गलतियों का एहसास है जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस में डाल दिया था इस रिश्ते को, बाउंड्रीज जो क्रिएट कर दी थी, उस चीज़ का एहसास है कि इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा गलतियां हो गई हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया और चीज़ों को ख़राब करके रख दिया इन्होंने सारा।
उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि काश अब मैं चीज़ों को सही कर सकूं। ये सोच विचार रात को बहुत रहेगा। गलतियों को ठीक करना, रिलेशनशिप को मेंट करना, जो डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं या जो कंफ्यूज माइंडसेट रहा है उससे बाहर निकलना, जो चीज़ें हैं वो सच को सामने लाना, अपने आप को डिनाइल में रखकर अब और लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स, वही आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है रात को, तो ये आपके साथ यूनियन में आने के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। टेम्परेंस, अपने ईगो से बाहर निकल रहे हैं। और आप ये यहाँ पर देखिए लवर्स है, आप लोग किसी तरह के सोलमेट कनेक्शन, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल बॉन्ड का पार्ट हो सकते हैं। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज हैं साथ में। द लवर्स है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स है और साथ में टेम्परेंस है, शिव और शक्ति। तो यूनियन यहाँ पर नजर आ रहा है, कंप्लीशन नजर आ रहा है। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं अपने ईगो को पीछे छोड़कर, ये आप तक पहुंचने के लिए जैसे मजबूर हो रहे हैं। आने वाले समय में एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं इन्हें क्लैरिटी अब मिल चुकी है, मिल रही है कि आप ही इनको कंप्लीट करते हो, आपके बिना ये अधूरे हैं। जिस तरह से आप केयरिंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, बहुत ज़्यादा ही हम्बल रहे हो, बहुत पेशेंस के साथ, सब्र के साथ आपने इनका साथ निभाया है। हर चीज़ में आप इनके साथ समझौता करके, अंडरस्टैंड करके चले हो। सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित करने वाली हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स, लवर्स, बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं। तो आने वाला समय में यूनियन बिल्कुल है, यहाँ पर कंप्लीशन है, एक स्टेबल वे में आपकी तरफ कम्युनिकेट करेंगे। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। और यहाँ नंबर्स की अगर हम बात करें, आने वाले 6 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 5 to 6 डेज, और 14 डेज भी हो सकता है, 21 डेज भी हो सकते हैं। आने वाले 3 वीक्स का टाइम मान लीजिए, और 15 आवर्स भी हो सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये आपको रीच आउट करें, रिकनेक्ट करें। राशियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेंटिकल्स हैं, कप्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, फायर एलिमेंट नहीं आया ना, हाँ। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। यहाँ पर एरीज है, मेष, तो यहाँ पर सिर्फ लियो सिंह राशि नहीं आए, बाकी सभी आई हैं। यहाँ पर सैजिटेरियस, धनु राशि, एरीज, मेष राशि, जेमिनाई, मिथुन राशि, वृषभ, टॉरस राशि स्ट्रांगली आए हैं, और मीन राशि पाइसेस भी प्रोमिनेंटली है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ग्राउंडेड है, काफ़ी इमोशनल अप्रोच आपके लिए रात को रहने वाली है। अगर बर्थ डेट की बात करें या वैसे इंपॉर्टेंट नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 है। तो आने पिछला 1 दिन या 10 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं, या 2 दिन और 2 वीक, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, फरवरी मंथ या जनवरी या अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर हो सकता है रहा हो। और बर्थ डेट की बात करें तो हमारे पास है 14, 23, 5, 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20 और 3, 12, 21, 30, 4 और 4 हो गया, 13 हो गया, 22 और 31 और 6, 15, 24 और हाँ ये है, और साथ में 22 या 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 23 हो सकता है और 15 हो सकता है, 15 हो सकता है, 11, 21 हो सकता है। ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, नवंबर और मार्च, अप्रैल, जून, मई, हाँ तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, एक नई शुरुआत है और रात को इनके मन में होगा कि अब आपको फाइनली आपसे कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।